अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे, अपने ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो ये वीडियो है ये आखिर तक देखना है। आज की जो ये वीडियो है इंतहाई अहम वीडियो है। इसमें मैं कुछ सवालों के जवाब आपको दूंगा और इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं जो आप पूछ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि मेरिट लिस्ट कब लगेगा, एक नंबर 1। दूसरा, कुछ लोगों के जो रिकॉर्ड है वो नोट फाउंड आ रहा है। तीसरा सवाल वो ये है कि अगर मेरिट लिस्ट लगने के बाद उन कौंसल में पोस्टें नहीं थी तो जो बाकी 5 कैंडिडेट्स हैं उनको कहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा, ये सवाल। और उसके बाद मेरिट लिस्ट लगने के बाद जो मुकाबला होगा वो एग्रीगेट की बिना तरतीब से होगा या प्रोफेशनल डिग्री या ना प्रोफेशनल के हवाले से होगा। तो ऐसे चलते हैं पहले सवाल की जानिब। पहले सवाल का जवाब आपको देना चाहता हूँ। पहला सवाल ये है कि बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मेरिट लिस्ट कब बनेगा। देखिए, मेरिट लिस्ट ज़्यादातर मैंने आपको कल परसों बताया था कि सीटीएसपी के वक्त यानी 2019 में 14 दिसंबर 2019 को जो है वो रिज़ल्ट का ऐलान किया गया और 7 दिन क्वायरी के लिए दिए गए यानी 22 तक। और तकरीबन बिल्कुल एक हफ़्ते बाद यानी 30 तारीख को जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो यूनियन कौंसल वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और तहसील वाइज जो है वो अनाउंस की गई और सीटीएसपी की वेबसाइट पर जो है वो लगा दी गई। अभी चलते हैं एसबीके की जानिब। एसबीके ने रिज़ल्ट 10 तारीख को अनाउंस किया और 7 दिन क्वायरी के लिए दिया और सेंट्रल कमेटी की जानिब से 3 दिन मज़ीद मांगे गए, लेकिन वो अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि वो 10 दिन देंगे। मतलब फ़िलहाल तो 7 दिन दिए गए हैं क्वायरी के लिए और 7 दिन के बाद जो क्वायरी आप सबमिट करेंगे वो नॉट एक्सेप्टेबल है, आपकी कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। उसके बाद जो क्वायरी है वो बंद हो जाएगी और ठीक एक हफ़्ते बाद यानी 24 तारीख को एक्सपेक्टेड है कि मेरिट लिस्टें जो है वो अवेज़ा की जाए और मेरिट लिस्टें जो है वो लगा दी जाए। अगर 24 को मेरिट लिस्टें नहीं अनाउंस की गई यानी नहीं अपलोड की गई तो 1 या 2 जुलाई को ज़रूर जो है वो मेरिट लिस्टें अपलोड होगी। ये दूसरे सवाल का जवाब। तीसरा सवाल ये है कि अगर किसी यूनियन कौंसल में पोस्टें कम है और कैंडिडेट ज़्यादा है, पास है, तो जो 5 कैंडिडेट्स जो पोस्टें पूरी हो जाती है, बाकी जो 5 कैंडिडेट्स हैं वो कहाँ पे जाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी मतलब किसी यूनियन कौंसल में 8 पोस्टें हैं तो बंदे 10 पास है या 12 पास है, तो ये 2-3 बंदे किधर जाएंगे? उनको नज़दीक यूनियन कौंसल में एडजस्ट किया जाएगा। अगर यूनियन नज़दीक यूनियन कौंसल में ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे भी इसी तरह है कि और कोई पास नहीं है। अभी आर यूनियन कौंसल में तो सब पास नहीं है, कुछ ऐसे यूनियन कौंसल भी होंगे जहाँ पे पोस्टें 10 है, बंदे 5 पास है, तो वहाँ पे 5 पोस्टें खाली है, उनको इनसे एडजस्ट में जो है वो एडजस्ट किया जाएगा। इस तरह तहसील पे भी इस तरह होगा कि तहसील में भी इस तरह तरतीब होगा, जैसे यूनियन कौंसल वो नज़दीक यूनियन कौंसल में एडजस्ट किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जो है तरतीब होगा। ये यूनियन कौंसल के वाइज के हवाले से है। और एक और बात यह है कि एग्रीगेट का मुकाबला होगा, प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल का मुकाबला होगा। तो देखिए 2019 की जो पॉलिसी है उसमें प्रोफेशनल डिग्री मस्ट है, लेकिन इस मरतबा जो है वो बुरसा काबीना की मंजूरी के बाद एक मरतबा रिलैक्सेशन दिया गया है। लेकिन ये रिलैक्सेशन इस बिना पे दिया गया है कि अगर किसी भी यूनियन कौंसल में या किसी भी तहसील या डिस्ट्रिक्ट या इन तीनों लेवल्स पे अगर प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स पास है तो सबसे पहले उनको एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स का हक है, क्योंकि ये उनका हक बनता है। और नॉन प्रोफेशनल को जो है वो एक आप ये समझ लें कि एक चांस उनको मिल गया था, वरना वो 2019 में प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स के बगैर, प्रोफेशनल डिग्री के बगैर कोई अप्लाई भी नहीं कर सकता था, सिर्फ प्रोफेशनल वाले अप्लाई कर रहे थे। इस मतलब इसलिए उनको रजिस्ट्रेशन दिया गया कि सीटीएसपी में जो 4,500 पोस्टें खाली गई थी, लिहाजा इस मतलब उन्होंने इसलिए नॉन प्रोफेशनल को अलाउड किया कि पोस्टें खाली ना जाए और पोस्टें फिल हो जाए। तो सबसे पहले प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं उनको जो है वो लिया जाएगा। अगर प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स नहीं थे तो फिर नॉन प्रोफेशनल को जो है वो एग्रीगेट यानी A+B+C फार्मूले के तक लिया जाएगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स को फिर 10 नंबर क्यों दिए गए हैं अगर उनको जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी। देखिए सीटीएसपी में भी 10 नंबर दिए गए थे, लेकिन ये 10 नंबर प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स को इसलिए दिया गया है कि अगर किसी कौंसल में 3 प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स है और 4 पास है और 3 पोस्टें हैं और 4 के 4 प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं, तो उनका मुकाबला किस तरह होगा? उनका एक मुकाबला ही A+B+C फार्मूले के तहत होगा। और जो नॉन प्रोफेशनल है उनका मुकाबला अगर यूनियन कौंसल में प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स ना होंगे, यानी मतलब यूनियन कौंसल में प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स फेल है और नॉन प्रोफेशनल पास है, तो फिर नॉन प्रोफेशनल का जो इंतखाब है वो A+B+C फार्मूले के तहत जो है वो किया जाएगा। तो ये आज की तमाम डिटेल्स थी जो मैंने आपसे शेयर की। आपके क्वेश्चंस और आपके सवालात जो भी हों वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोग ऑफ फॉर द बेस्ट यानी अल्लाह ताला पे भरोसा रखिए। इंशाल्लाह जो उन्होंने मेहनत की है अल्लाह ताला उनका मेहनत ज़ाया नहीं करेगा
तो लेट्स सी, देखते हैं आगे होता है क्या। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।